मध्य प्रदेश के एक मंत्री जिसके एक बेतुके बयान ने हमें शर्मसार कर रख दिया है। मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो अनर्गल बयान दिया वो न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि उनके विरुद्ध सरकार और पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता जनमानस में महसूस की जा रही है। देश भर में भारी संख्या में लोग आपत्ति जताकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों तरह के लोग हैं, जिन्हें भारत की संस्कृति कभी सही नहीं ठहरा सकती है। सुनिए मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अनर्गल बातें कह देश को कैसे लज्जित किया है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ। देश भर में मंत्री विजय शाह के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद भाजपा नेतृत्व उनके विरुद्ध सख्त दिख रही है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कहा था कि जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, मोदी जी उन्हीं की बहन को भेजकर ऐसी की तैसी करा दी। यह बयान एक तरह जहां घोर आपत्तिजनक है, वहीं मंत्री के भाषाई अज्ञानता को भी पुष्ट करता है। कर्नल सोफिया को आतंकी की बहन कहना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। सोफिया भारत की बेटी है, सोफिया हमारी बहन है, सोफिया देश की उन उजड़े हुए मांग वाली बेटियों की इज्जत की संरक्षक है, जिसने पहलगांव में अपनी नजरों के सामने अपने सिंदूर को उजड़ते हुए देखा। सोफिया ने उस सिंदूर के कतरे कतरे का हिसाब पाकिस्तान से लिया है। इस विषय को लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए कांग्रेस ने मंत्री श्री शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे। एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूँ कि इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर ये देश का भी अपमान। और अगर भारतीय जनता पार्टी बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते, तो मैं मानता हूँ कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? कांग्रेस पार्टी मांग करती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूं कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में है, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त कर। मंत्री की अज्ञानी होने की बात उनको डिफेंड करना नहीं है, वरन ऐसे देश भर में भरे पड़े अज्ञानी सांसद विधायक को सचेत करना है कि बड़बोलेपन में आप भी इस तरह की बड़ी गलती की पुनरावृत्ति नहीं करें। अपने भाषाई ज्ञान को बढ़ावें, अपने आका को खुश करने के लिए उनके ही सीमा रेखा को लांघते हुए न चले जाएं, क्योंकि यह बात तो तय है कि मोदी और शाह के इशारे के बिना कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी वीर स्त्री को मीडिया ब्रीफिंग या अन्य जरूरी कामों के लिए आगे नहीं लाया जा सकता है। मेरी समझ में आपने यह उल्टी चाल चल दी है। आपको इस गलती की सजा मिलनी ही चाहिए और आपको इस सजा को स्वीकार भी करनी चाहिए, ताकि फिर भारतीय सेना पर इस तरह की अपमानजनक परिस्थिति उत्पन्न न हो। भारतीय सेना के मनोबल को मजबूत बनाकर रखना हमारा ही दायित्व है। हालांकि मंत्री विजय शाह ने अपने बयान को वापस ले लिया है और अपने बयान पर दुख भी जताया है और सोफिया को सगी बहन से भी बड़ी बताया है। सुनिए मंत्री ने ANI को क्या बताया। मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा, मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और
उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। इधर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए फटकार लगाया और 4 घंटे के भीतर मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। हालांकि देर शाम तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश नेतृत्व को गंभीरता पूर्वक इस मामले को समझकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। तब जाकर प्रदेश नेतृत्व के नोटिस देने के बाद मंत्री साहब भागे भागे प्रदेश कार्यालय पहुंचकर अपनी गलती स्वीकार की है। इधर संगठन का रुख सख्त होने की बात बताई जा रही है। ऐसा लगता है कि मंत्री पर कार्रवाई तय है।